काफ़ी इमोशनल मेल। कोई कंप्यूटर लैग करता है तो डिज़ाइनर्स का दिमाग खराब हो जाता है। ये तो धोखा हो गया। तो गाइस दिन की शुरुआत हो गई है, हमने ब्रश कर लिया है और अब हमको खाना लेने जाना है। हाँ, वो जो पीछे लाइट थी उसको इग्नोर करो। और यार ये कही देखो इतना ऊपर सूरज आ चुका है। चलो खाना लेने चलते हैं। ये हम ऊपर जा रहे हैं, दिख रहा है कुछ? हाँ मतलब मैं इस पैंडेमिक में भी मैं हॉस्टल में रह रही हूँ काइंड ऑफ। बना क्या है आज? ख़त्म हो गया। अच्छा ओके, नहीं आज पोहे बने। मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ जो कि है पोहा और चाय, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था आज। और यहाँ पे लाइट बड़ी ख़राब सी आ रही है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो ये AWS सेटअप करना है, फिर मेरे को देखना है इसमें ब्लेंडर कैसे चल रहा है। ये पीछे का बैकग्राउंड छोड़ो, पता नहीं क्या सपने सुहाने लड़क पहन के है वो। तो इस पर देखना है ब्लेंडर कैसे चल रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से मैंने सुना कि भाई लैग करता है। तो भाई मैं बस सोच रही हूँ बस लैग ना करे, क्योंकि भाई कोई कंप्यूटर लैग करता है तो डिज़ाइनर्स का दिमाग ख़राब हो जाता है। ये तो तुम थोड़ा सा माउस हिलाते हो तुम्हें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हारा कंप्यूटर लैग करने लग गया, 10 घंटे बाद रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये नहीं, तो बस मैं अभी ये चेक कर लूँगी कि ब्लेंडर लैग तो नहीं कर रहा। उसके बाद नाश्ता करना है, उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको पढ़ना है। ये इधर क्या चल रहा है पता नहीं, वो मत देखो। तुम्हें पता चलेगा तो हंसी आएगी। तो ये AWS इंस्टॉल हो गया है, पूरा ब्लेंडर वगैरह मैंने इंस्टॉल कर लिया, काम करना शुरू करा है इस पर। तो ऐसा था कि मेरा एक दोस्त है, उसको भी वर्चुअल पीसी, उसकी एक बड़ी कंपनी में इंटर्न लगी है और उसको भी वर्चुअल पीसी दिया गया था। और उसकी मतलब बड़ी कंपनी में इंटर्न है, मेरा तो फिर भी स्टार्टअप है बट स्टिल उसकी कंपनी काफ़ी बड़ी है। तो उसका जो वर्चुअल पीसी है वो कई बार तो कहता है कि उसका वर्चुअल पीसी काफ़ी लैग करता है ना। ओके, अब क्या ही कर सकते, लैग हो रहा है तो अब क्या ही करोगे। दूसरा उसने बताया कि भाई उसने एक दिन पूरा काम करा और फिर उसको लगा कि क्या कहते हैं सेव्ड रहेगा, तो क्या कहते हैं डिस्कनेक्ट हो गया, पूरा सो गया जाके। फिर अगली सुबह उठता है और फिर बोलता है कि चलो देखते हैं। उसने देखा कि भाई अब पिछले दिन का पूरा काम वो कंप्लीट ही नहीं है, लाइक क्या बोलूँ, गायब हो गया कहीं पर, पूरा मशीन साफ थी। वैसे थी ये क्या बात हुई, तो वो भी ऐसा था भाई ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए लोगों के साथ, ये तो धोखा हो गया। तो फिर उसके बाद वही उसको फिर उसने बताया कि नहीं अगर तुम्हारे वर्चुअल पीसी में तुमने कुछ डाला है तो पूरा का पूरा साफ़ हो जाता है वो। तो अभी मैंने यहाँ पे तो देख लिया Amazon वर्क स्पेस पे, AWS पे, यहाँ पे तो साफ़ नहीं हो रहा। मेरी फाइल्स एकदम सही सलामत सुरक्षित है। मैंने कनेक्ट करा, मैंने डिसकनेक्ट करा, मैंने सब कर लिया, मेरी फाइल सही सलामत है। बट मेरे को भी ये एडवाइस तो किया गया था कि ड्राइव में रखना अपना सामान, तो मैं भी ड्राइव में ही रखूँगी। बट स्टिल मेरी फाइल सही सलामत है, इनकेस कभी कुछ छूट गया तो सही सलामत है। आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है कि अगले दिन रिफ्रेश होता हो, पता नहीं क्या सीन है। बट अभी के लिए जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से तो ड्राइव सही सलामत है। ड्राइव एज ए मेरी फाइल्स। और इसके बाद मेरे को करना है अब नाश्ता ख़त्म जल्दी से। उसके बाद मेरे को एक और वीडियो की शूटिंग करनी है। वही मैं बोल रही थी ना, स्क्रिप्ट पढ़ना है। अरे वही वीडियो की शूटिंग करनी है, स्क्रिप्ट पढ़नी थोड़ी ना होती है, शूटिंग करनी होती है पूरी की पूरी। चलो फिर उस वीडियो को देखना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। चलो मैं उसके लिए प्रिपेयर हो रही हूँ, उसका नाम क्या है, अपनी शूटिंग के लिए कंघी कर रही हूँ मैं। तुम्हें पता है क्या हुआ, कल मेरा एज अ क्लब कोऑर्डिनेटर लास्ट डे था। तो मैं डिज़ाइन एंड एनिमेशन क्लब, अपने इंस्टीट्यूट के डिज़ाइन एंड एनिमेशन क्लब की कोऑर्डिनेटर थी। तो कल मैंने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, मैं सीनियर हो गई हूँ और अब मेरे को नेक्स्ट जनरेशन को वो ओपनिंग देनी थी कि ठीक है भाई अब तुम लोग जाओ, तुम लोग कोऑर्डिनेटरशिप निभाओ, तुम लोग बच्चों को इन्फ्लुएंस, गाइड, मेंटर, जो कुछ भी करना है करो। आज तक मैं बहुत सारे मेल्स इस तरह से लिखती थी कि कोऑर्डिनेटर डिज़ाइन एंड एनिमेशन क्लब, कोऑर्डिनेटर दिस, कोऑर्डिनेटर। कभी मेरे को कोई डिज़ाइन का कोर्स चाहिए हो तो मैं ऐसे क्या कहते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर लिख देती थी, अंडरसाइंड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो कल एक में तो, और जहाँ तक मुझे पता है यार, जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, एक इंसान एक्स कोऑर्डिनेटर की तरह सिर्फ एक ही मेल लिखता है, ठीक है।
वो तो होता है एसेट हैंडओवर का, तो वो काफ़ी इमोशनल मेल था। जब मेरे को खुद को जब जिस दिन मेरे को वो मेल आया था एसेट हैंडओवर का, उसमें क्या होता है कि हम लिटरली हम ऐसा कहते हैं कि ये सारा सामान मेरे अधीन है और अब मैं इसको ऑफिशियली तुम्हारे अधीन करती हूँ, इस तरह का। ये जब मेरे को आया था तब मेरे को पहली बार ऐसा फील हुआ था, भाई कोऑर्डिनेटर बन गए यार, बड़े हो गए हैं, अब तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो वहाँ पे वो था। और फिर कल मैंने 1 साल बाद वो मेल खुद लिखा अपने जूनियर्स को, तो भाई बहुत इमोशनल था। वो मेल लिखा नहीं जा रहा था मेरे से, मतलब ऐसा भी नहीं था कि लिखा नहीं जा रहा, मतलब यू गेट द पॉइंट, लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल था। तो चलो ठीक है, इमोशनल था। अब उसके बाद उनको तो बता दिया, अब बाकी जूनियर्स थे जो मेरे अंदर मेंटर थे, उन लोगों को भी तो समझाना है कि ठीक है यार, मेंटर मतलब ठीक है यार, वो क्लब डायनामिक्स है, उसको ज़्यादा ऐसे मतलब तुम आप कहाँ से मेंटर बन गए वगैरह सब ये मत लेना, वो क्लब डायनामिक्स है। तो वहाँ पे तो आज मेरे को ऐसे, तो कल आज कोऑर्डिनेटर मेरा लास्ट डे था, तो आज मैंने एकदम साइनिंग ऑफ मैसेज लिखा, तो भाई जान निकल जाती है, साइनिंग ऑफ। सो दिस इज शिवानी झा साइनिंग ऑफ। सोचो भाई, सुनने में कैसा लग रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती है। भाई उस क्लब की स्टोरी में सुनाऊंगी कभी तुम लोगों को किसी वीडियो में, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो क्लब, यहाँ से हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं उस क्लब के, मतलब ठीक है बता देंगे कभी। तो यार अगर तेल लगा ही नहीं हो तो मेरे को एक स्टोरी याद आई। जब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मतलब तब जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, हम क्या होता है मैं अकेली कर रही थी, मेरे साथ कोई नहीं था, ठीक है। मतलब तुम कह सकते हो मेरी पूरी फैमिली जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, सब युद्ध के मैदान में दौड़ रहे थे। अच्छी बात थी और एक अच्छी बात नहीं भी थी, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकती, सब परेशान हो रहे थे मेरे चक्कर में, बट ठीक है। अब पता है मेरी मम्मी हम बोलती थी कि तेल लगाओ तो तुम्हारा दिमाग हल्का रहेगा, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने में मदद मिलेगी। तो मैं ऐसे ठीक है लगा दो, मेरी मम्मी बहुत सारा तेल, ऐसे पूरा तेल भर देती थी मेरे सर में। मैं बोलती थी मम्मी आपने मेरे सर को तेल का तालाब बना दिया है, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। पर वो मम्मी थी। अब पता है प्रॉफिट मेरे को बाद में समझ में आया कि मम्मी ऐसे क्यों करती है। मेरा एक बहन भी है और मेरा एक भाई भी है, ये दोनों मम्मी से तेल नहीं लगवाते थे, तो मेरी मम्मी उन दोनों के सर के बदले का तेल मेरे ही सर में डाल देती थी। यार दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग, है तेल लगाने का, मत करो ऐसा, कुछ ज़्यादा प्यार दिख रहा है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है यार। तो भाई सुबह के 5:30 बज चुके हैं, चिड़िया चिल्लाने लग गई, चिड़िया चहचहाने लग गई है, बहुत सारी आवाज़ें हो रही है, मंदिर की घंटियाँ बज रही है। तो चलो इसी के साथ ये व्लॉग कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।